गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू साइंस विद संस्कार। तो आज हम देखने वाले हैं टीथ के बारे में कि टीथ कितने हमारे ह्यूमंस बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, कितने चिल्ड्रन में प्रेजेंट होते हैं और कितने बार अपेयर होते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में टीथ के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि क्लास 10 में टीथ के बारे में बहुत कम पार्ट दिया हुआ, बकल केविटी के बारे में दिया हुआ है, तो वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक लेकर के चलेंगे, टीथ का थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चन अगर आ जाए तो छूटे ना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि टीथ के कितने टाइप्स होते हैं और कौन कौन से टीथ प्रेजेंट होते हैं। आपने हमेशा सुना होगा कि आपकी मम्मी बोलती है कि आप 32 बार चबा के खाइए। सुने होंगे आप लोग ये कहावत कि 32 बार चबा के खाना चाहिए। तो क्यों खाना चाहिए आज हम लोग जानते हैं, आइए। ठीक है, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर क्वेश्चन आ गया तो चलिए बने रहिए वीडियो में। और चलिए बिल्कुल आइए, चलिए तो देखते हैं हम लोग टीथ। टीथ जो होते हैं वो आपकी देखिए, जब ओरिजिन होते हैं तो उसके 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल तथा एंडोडर्मल। तो उसमें से एक्टोडर्मल और मेसोडर्मल ओरिजिन होते हैं टीथ का। मतलब जब स्टार्टिंग में जब हमारा आपका जाइगोट से डेवलप होते रहते हैं बर्थ, तो उसके दौरान क्या होते हैं, एक्टोडर्मल मेसोडर्मल ओरिजिन होते हैं। अगर टीथ का ओरिजिन है तो क्या बताएंगे, टीथ का जो ओरिजिन होता है वो एक्टो मेसोडर्मल ओरिजिन होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि टू सेट ऑफ टीथ हमारे पूरे लाइफ टाइम में जो होते हैं, टू सेट ऑफ टीथ हमारे लाइफ टाइम में आते हैं। कौन कौन से? पहला होता है मिल्क टीथ और दूसरा होता है परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ क्या होते हैं? तो मिल्क टीथ होते हैं जो कि जीवन में क्या होते हैं, लाइफ में 2 बार आते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। आप लोग को पता होगा जब आप बच्चे होंगे तो क्या होंगे, आपके टीथ टूटे होंगे। ठीक है, टूट करके नीचे गिरे होंगे। तो ये क्या है, आपका मिल्क टीथ है। क्या है? मिल्क टीथ। ठीक है, तो मिल्क टीथ क्या होते हैं, जो लाइफ में 2 बार आते हैं, मतलब 2 बार अपेयर होते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिल्क टीथ। की संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या जो होती है, इसकी नंबर जो होती है वो 20 होती है। कितनी होती है? 20 होती है। ठीक है, उसके बाद आता है देन परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ ऐसे टीथ होते हैं जो कि लाइफ में एक बार ही आते हैं। ऐसे टीथ को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट टीथ। जैसे कि ये नंबर कितने होते हैं इसके, 32। कितने होते हैं? 32, जो कि पूरे लाइफ में बने रहते हैं। तो टूथ पर लगे पूरे टीथ जो होते हैं वो हमारे पूरे लाइफ में आते हैं। पहला मिल्क टीथ, दूसरा परमानेंट टीथ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि टीथ के कितने टाइप्स होते हैं। तो टाइप्स की बात करें तो टाइप्स जो होते हैं टीथ के 4 टाइप्स होते हैं। पहला आपका इंसीजर, सेकेंड नंबर होता है आपका केनाइन, थर्ड नंबर होता है आपका प्रीमोलर और फोर्थ नंबर होता है मूलर। सबके क्या है, अलग अलग वर्क है। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या अलग अलग वर्क है। ठीक है, तो इंसीजर का जो वर्क होता है वो क्या होता है, फूड को कटिंग करना। क्या करना होता है? फूड को कटिंग करना। ठीक है, केनाइन का काम होता है फूड को तोड़ना। क्या करना होता है? फूड को तोड़ना। प्रीमोलर का काम होता है क्रशिंग फूड, मतलब उसको ग्राइंडिंग, मतलब पीसना। ठीक है, मिलाना, तो क्रशिंग फूड। ठीक है, और मोलर का काम होता है ग्राइंडिंग फूड। तो मतलब प्रीमोलर और मोलर का दोनों का सेम ही वर्क होता है, क्रशिंग फूड और ग्राइंडिंग फूड। ग्राइंडिंग मतलब पीसना। ठीक है, तो इनसे का काम हो गया आपका कटिंग करना, केनाइन का काम हो गया टेयरिंग, तोड़ना, प्रीमोलर और मोलर का काम हो गया क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, तो ये कंप्लीट 4 टाइप्स के टीथ प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में। कौन कौन से? इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि कैसे टीथ जो प्रेजेंट होते हैं। तो मैं आप लोगों को डेंटल फार्मूला बताने वाला हूं। क्या बताने वाला हूं? डेंटल फार्मूला बताने वाला हूं कि हम लोग कैसे निकालेंगे कि डेंटल फार्मूला की मदद से कि कैसे जो एडल्ट ह्यूमंस होते हैं उसमें कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो चिल्ड होते हैं उसमें कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो 18 ईयर क्रॉस कर चुके हैं उसमें कितने टीथ होते हैं। तो डेंटल फार्मूला इसके लिए बनाया गया था। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले एडल्ट। एडल्ट मतलब जो जवान हो चुका है। ठीक है, तो एडल्ट की बात करते हैं। तो एडल्ट में जो टीथ का जो फार्मूला होता है वो 2123 2123 बाई 2123 इंटू 2, ये होता है फार्मूला। ठीक है, मतलब देखने का मतलब आप समझिएगा ध्यान से, 2123 मैंने क्यों लिखा है ऐसा? देखिए स्टार्टिंग के कितने टाइप्स होते हैं, 4। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो स्टार्टिंग के जो हो गए क्या हो गए, इंसीजर। सेकंड क्या है, केनाइन। केनाइन के कितने हो गए, 1। प्रीमोलर के कितने हो गए, 2। और मोलर के कितने हो गए, 3। इंसीजर, केनाइन, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। देखिए इंसीजर की संख्या कितनी होगी, 2। केनाइन की संख्या कितनी होगी, 1। प्रीमोलर की संख्या कितनी होगी, 2। और मोलर की संख्या 3। वैसे इधर भी हो जाएगा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2 से। क्यों? क्योंकि अपर लिप्स और लोअर लिप्स, आप लोग खुद देखिए
ये जो टीथ है वो अपर लिप्स में भी है, अपर लिप्स के नीचे भी है और लोअर लिप्स के ऊपर भी है। तो हम लोग दोनों का काउंट करेंगे ना, सिर्फ ऊपर का नहीं करना है, हम लोग को नीचे का भी करना है, इसलिए हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई किए हैं। तो देखिए 2 1 1 3 3 2 5 5 और 3 8, इसको काउंट किया तो कितना आया 8, और इधर का नीचे का काउंट किया तो कितना आया 8। तो 8 और 8 कितना हुआ 16, ठीक है। 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32। अभी समझ जाएगा आप लोग ड्राइंग से। देखिए इधर इधर आइए, ड्राइंग में आइए। ड्राइंग में देखिए आप लोग को पता होगा इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिप्स और नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिप्स। तो देखिए अपर लिप्स में कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ है इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3, ठीक है। तो ये देखिए यहां से हम लोग को एक तरफ इधर और यहां से इधर, तो इधर 8 हो गए, इधर 8 हो गए, और नीचे भी वैसे ही होंगे, 8 इधर हो जाएंगे और 8 इधर हो जाएंगे। तो कितने हो गए 8 और 8 16, 16 और 16 32। मतलब कि एडल्ट में जो होते हैं उनका टीथ का नंबर कितना होता है 32। कितने होते हैं 32। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर 20 ईयर 18 ईयर ओल्ड। 18 ईयर ओल्ड जो चिल्ड्रन है उनका कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 21 22 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका फार्मूला। तो इसको काउंट करेंगे कितना आएगा सर, तो सर इतना आएगा 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 14, 14 इंटू 2 कितना ना 28। तो जो 18 ईयर स्टूडेंट होते हैं, जैसे कि जो अभी 12th पढ़ रहे हैं, 12th के बाद ग्रेजुएशन में है, उनका जो टीथ होगा वो कितना होगा 28। उनका नंबर आपको काउंटिंग करके देख सकते हैं, आप लोगों के पास खुद है। देखिए फिजियोलॉजी पढ़ने, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने का मतलब एक ही है कि आप फील कर सकते हैं अपने बॉडी में कि क्या क्या चीज आपके बॉडी में प्रेजेंट है। तो इससे क्या होता है, जो डाउट्स हैं वो और अधिक क्लियर होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर चाइल्ड का, ठीक है। चाइल्ड का देखते हैं, तो चाइल्ड का जो फार्मूला होता है वो 2102 होता है इंटू 2। काउंट करेंगे इसको कितना होगा 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 कितने हुआ 20। तो ये कितने 20 नंबर होते हैं किसके, आपके चाइल्ड के, ठीक है। तो ये होता है डेंटल फार्मूला। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन आप लोग से कि 21 जो क्या बोलते हैं एडल्ट के फार्मूला कितने होते हैं, एडल्ट के डेंटल फार्मूला कितने होते हैं, तो क्या बताएंगे 21 23 बाई 21 23 इंटू 2, मतलब टोटल 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं। अगर बात किया जाए 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट में, अगर पूछा जाए कौन सा टीथ जो होता है वो ऑब्सेंट होता है, तो आप बता सकते हैं कि मोलर जो टीथ है, लास्ट मोलर जो होता है वो ऑब्सेंट होता है। थर्ड नंबर अगर आपसे पूछा जाए कि चाइल्ड में कौन सा टीथ ऑब्सेंट होता है, तो आप बता सकते हो कि प्री मोलर। देखिए प्री मोलर क्या है 0 0 है, और लास्ट मोलर क्या है यहाँ पे ऑब्सेंट है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, और बाकी यहां से कोई भी कॉन्सेप्ट और नहीं पूछता। तो आप लोग की क्लास 10 में बेसिक में बता दूं कि क्लास 10 में बकल केविटी के बारे में दिया हुआ है। तो बकल केविटी में आपके टीथ भी आते हैं, तो हो सकता है यहां से क्वेश्चन पूछ दे। एनसीईआरटी में थोड़ा सा बस टीथ के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछ दे तो हम लोग को सारा पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग क्या कर लीजिए, डेंटल फार्मूला याद रख लीजिए, इसका एडल्ट का, 18 ईयर ओल्ड स्टूडेंट का और चाइल्ड का, ये तीनों डेंटल फार्मूला याद रख लीजिए। टीथ के कितने टाइप्स होते हैं, तो कितने टाइप्स होते हैं 4, इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनका वर्क क्या होता है ये याद रख लीजिए। और टीथ लाइफ में कितने बार आते हैं, तो 2 बार, जिसको एक बार जो 2 बार आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मिल्क टीथ, और एक बार जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं परमानेंट टीथ। तो ये रहा टीथ, इससे बाहर क्वेश्चन क्लास 10 में नहीं आएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया हो तो बिल्कुल कमेंट में बताएं सर समझ में आ गया, और कैसा वीडियो आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में कैसा बनाऊं आप कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। और इसका नोट्स आपको मेरे चैनल व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, साइंस विद संस्कार में आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है, और आप यहाँ तक पढ़ लीजिए। थैंक यू एवरीवन।